Hello, friends. I welcome to all of you on my YouTube channel Study with यादवेंद्र। हम कॉन्सोनेंट साउंड्स पढ़ रहे थे जो कंप्लीट हो गई थी। उससे पहले हमने जो है वोवल साउंड्स पढ़ी थी और जो बेसिक जानकारी है वो ली थी। आज हम ट्रांसक्रिप्शन करना जानेंगे कि जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उनको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करके और उनका कैसे ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है फोनेटिक सिंबल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे नियम हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, और उस वर्ड के जो लास्ट साउंड है, उस वर्ड की जो लास्ट साउंड है, वो लास्ट साउंड यदि वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, जैसे अब ये तो आपको पता होगा कि जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो कौन कौन सी हैं। पे, ठीक है, टे, के, चे, से, थे, से, है और फे। ये जो नो साउंड हैं ये वॉइसलेस साउंड हैं। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में इस टे को छोड़कर, किसको छोड़कर, टे को छोड़कर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड आती हैं, टे को छोड़कर, तो उसका उच्चारण हम ईडी जो लगाएंगे उसका उच्चारण हम टे करेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे आपने वास कोई शब्द देखा, ठीक है, और इसमें आपको ईडी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ईडी। ये नियम है ईडी जोड़ने का कि लास्ट में यदि वर्ड में आप ईडी जोड़ते हो तो उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करोगे। तो देखो, लास्ट में जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है? श की, श, ये वाली ध्वनि आ रही है श। तो जब ईडी जोड़ोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? वास से ईडी जोड़ोगे तो इसको क्या बोलोगे? वास्ड, वास्ड नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको इसका जो उच्चारण है वो वास्ट करना होगा। कैसे? मैं लिख देता हूँ, वास्ट, वास्ट। ध्यान देना कि यदि आपके पास में वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स आती हैं, टी को छोड़कर, टे को छोड़कर, शेष जो वॉइसलेस साउंड्स बच गई 8, उनमें से यदि लास्ट में इनमें से कोई भी साउंड्स आपके पास में आती है तो, और जब आप ईडी जोड़ोगे तो इस ईडी का उच्चारण टे होगा। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे वॉइस, ठीक है, अब इसमें आपको वॉइस्ड करना है इसको, ठीक है, डी जोड़ोगे तो ये जो वॉइस्ड है इसमें वॉइस्ड, वॉइस्ड ऐसे नहीं बोलना आपको, इसको आप क्या बोलोगे? वॉइस्ड, वॉइस्ड, वॉइस्ड। इस ईडी का उच्चारण टे होगा, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुक, और कुक में यदि आपने ईडी जोड़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कुकड नहीं, कुक्ड, कुक्ड, कु के, कुक्ड, कुक्ड, क्या हो जाएगा? कुक्ड। और एग्जांपल देखिए, जैसे लाफ है, इसमें आपने ईडी जोड़ा, ठीक है, इसमें आप ईडी जोड़ रहे हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? लाफ्ट, 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 लाफ्ट। तो इसमें केवल एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी वर्ड के लास्ट में जो ईडी है उसका उच्चारण कैसे करोगे कि उस शब्द में जो ईडी जोड़ने से पहले आपके पास में प्रोनाउंसिएशन है वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, टे के अलावा। किसके अलावा? टे के अलावा। चाहे पे हो, कै, चे, स, श, थे, है, फे। इन जो 9 में से 8 साउंड्स
कोई सी भी हो तो ईडी का उच्चारण तय करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, यदि कोई भी जो वर्ड है और उस वर्ड का जो लास्ट साउंड है, लास्ट साउंड वो यदि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है, कौन सा, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वोवल साउंड्स हैं, किसी भी वर्ड का लास्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो यदि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स है या वोवल साउंड है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान रखना, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है ये डी को डे को छोड़कर होना चाहिए। ठीक है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड डे को छोड़कर होना चाहिए। आपको पता है कि जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये 15 होते हैं, उनमें से डे को छोड़ दो, शेष आपके 14 बच गए, 14 प्लस वोवल साउंड्स 20। यदि इनमें से कोई भी लास्ट वर्ड आता है और यदि उसमें ईडी जोड़ना है तो उसका उच्चारण हमेशा डे होगा, जैसे रॉ। ठीक है, इसमें आपने ईडी जोड़ा, अब ईडी जब आप इसमें जोड़ोगे तो रॉड, रॉड। अब इसमें ईडी का उच्चारण क्या होगा, डे, रॉड, जैसे सौ। ठीक है, इसमें आपने ईडी जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, सॉड, शॉ, शॉड, शॉड। देखिए जो लास्ट उच्चारण है वो वह हो रहा है, वह, और ये कौन सा है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, और यदि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है और उसमें यदि ईडी जोड़ा जाएगा तो जो ईडी है इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा डे होगा। जैसे आप अक्सर गलती करते होंगे कि जैसे किल है और इस किल में यदि आप ईडी जोड़ते हो तो ईडी का क्या उच्चारण करते हो आप, किल्ड, किल्ड नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या, कैसे उच्चारण करोगे, किल्ड। ठीक है, किल्ड, ले आ रहा है। ठीक है, ले कैसी साउंड है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो इनमें बोलने में आपके पास कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे लव है, इसमें जब आप ईडी जोड़ोगे लाउड तो इसमें ईडी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लाउड, लाउड, लाउड। ठीक, लाउड, लाउड। और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे इसमें डी को छोड़कर है, ठीक है, डी को शामिल नहीं करना है, उसका अलग से नियम है, अभी आपको मैं बताऊँगा। जैसे रेन है, ठीक है, इसमें आपने ईडी जोड़ा तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रेन, रेंड, रेंड। ठीक है, ने आ रहा है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब आप ईडी जोड़ोगे तो इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन डे आपको करना है। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम आपका आ रहा है, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट, कोई भी जो वर्ड है उसका लास्ट साउंड यदि ट है या ड है। देखिए जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स थे उसमें ट को यदि छोड़ दें, ठीक है, और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स आते हैं तो ईडी का उच्चारण हमेशा ट करते हैं। और यदि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करें जिसमें डे को छोड़ दें और वोवल साउंड्स अपने पास आएँ तो इसका उच्चारण डे करते हैं। लेकिन यदि ट और डे यही दोनों साउंड किसी वर्ड के लास्ट में आ जाएं तो जो ईडी लगाएंगे इस ईडी का उच्चारण आपको इड करना है। क्या करना है, इड। एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे
ये है आपके पास वांट, ठीक है। इसमें आपने ईडी जोड़ा। अब बताओ आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे? वांटेड, वांटेड नहीं, वांटेड। देखिए वांटेड, वांटेड, वांटेड। इसको आप आई इस तरह भी लिख सकते हो और ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में एक ही बात है। और ये जो आपको सिंबल देख रहा है ओ का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये इस तरह थोड़ा बंद भी आ सकता है आपके पास ऐसे, तो इनका आप ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा? वांटेड, वांटेड। और एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे हंट, हंट, हंट में आपने ईडी जोड़ा तो इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? देखिए हंटेड क्या हो जाएगा? हंटेड। ईडी का उच्चारण इड हो जाएगा, हंटेड, हंटेड। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि आपको टे या डे साउंड दिखता है और जब आप उसमें ईडी ऐड करते हो तो ईडी जोड़ने के बाद इस ईडी का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन है, वो इड होगा, ठीक है। इसका उच्चारण क्या करेंगे? इड। और देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे वुंड, ठीक, और इसमें आपने ईडी जोड़ा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? वुंडेड। क्या हो जाएगा? वुंडेड, वुंडेड, वुंडेड। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और एक बार फिर से शॉर्ट में मैं इन सबको एक जगह लिख देता हूँ ताकि आप और अच्छी तरह से याद रख सको। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि ईडी हो, ठीक है, ईडी हो और आपके पास वॉइसलेस, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड एक्सेप्ट टी, तो इस जो ईडी है, इस ईडी का उच्चारण जो है आप टे करोगे। इसका उच्चारण क्या करोगे? टे। एक बात। दूसरी, वर्ड के लास्ट में ईडी ऐड करना है, ठीक है, और आपके पास वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड है एक्सेप्ट डी, डे के अलावा। तो जो ईडी है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप क्या करोगे? डे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे? डे। और इसके साथ साथ इसमें वोवल साउंड भी शामिल है, वोवल साउंड। यदि किसी वर्ड के लास्ट में वोवल साउंड है और उसमें यदि ईडी ऐड करना है तो उस ईडी का उच्चारण भी डे करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या है? ईडी ही आपको जोड़ना है, लेकिन किस में? कि वर्ड के लास्ट में या तो टे हो या फिर डे हो, तो इस ईडी का जो उच्चारण है वो आप इड करोगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ईडी जोड़ने का नियम मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एस या ईएस जोड़ने के नियम को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।